तो अब देखते हैं डैक और एडीसी, ओके, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और आपका एनालॉग टू डिजिटल। पहले डैक देखते हैं। तो डैक जो होता है मतलब सीधा सा क्या है, एक बॉक्स है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, और ये डिवाइस के अंदर आप डिजिटल वैल्यूज़ को डालोगे और वो आपको कन्वर्ट करके एनालॉग वैल्यूज़ दे देगी उनके करस्पॉन्डिंग। ऑब्वियसली बात है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं देगी, बट उसके आसपास का ही देगा। ये सारे के सारे जो डैक होते हैं वो लीनियर सर्किट्स होते हैं, तो वाई इक्वल टू के एक्स के फॉर्म पे वो आपका वर्क करते हैं। वी डैक क्या होगा, ये जो डिवाइस है इसके जस्ट आउटपुट में जो निकलेगा वो होगा वोल्टेज ऑफ डैक, ओके, वो एक आउटपुट होगा, ये आउटपुट वैल्यू है। तो ये जो आउटपुट वैल्यू होगी ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी, मतलब जो आपने इनपुट में दिया है। मान लो आपने इनपुट में 1101 दिया है, 110 मतलब 1 मतलब ये, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि 13 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू देगा ये वी डैक इसके 13 के प्रोपोर्शनल होगा, एग्जैक्ट 13 नहीं होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट के, ये के डिसाइड करेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे के पूरे डैक या फिर एडीसी के भी अंदर। रिजोल्यूशन के क्या होता है आपका, रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन डिसाइड करेगा कि आपको क्या वैल्यू मिलेगी, बट एग्जैक्ट 13 नहीं मिलेगी, 13.01, 13.2 इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी, ओके। तो वैसे तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आउटपुट ऑफ डैक प्रोपोर्शनल टू इनपुट ऑफ डैक, तो जो इनपुट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, एग्जैक्ट नहीं दे सकता इक्वल, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वी रेफरेंस इज नेसेसरी, यहाँ पे एक वी रेफरेंस लेना हमारा ज़रूरी होता है, उसको अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 1101 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपको ये दे देगा, आप सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से 13। तो ये चीज़ हो गई। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखो इसी के शॉर्टकट में देखो, मतलब इसी से शॉर्टकट हमारा निकल के आता है। ये सॉल्व किया, पहली बिट इंटू 2 की पावर 3, दूसरी बिट इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। फिर पहली बिट मतलब ये आपका एमएसबी वाली बिट, फिर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके आगे 0 है तो फिर 0 ही हो गया, आप इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, और फिर आपकी ये बिट 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये 2 की पावर जो है ये मल्टीप्लाई होती जा रही है डिफरेंट बिट में। तो इसी से हमने इसका फॉर्मूला बनाया है, देखो कैसे। ये जो चीज़ है, पहली बिट आपने क्या ले ली, ये वाली जो बिट थी ये 1, इसको ले लिया D2, अगली 1 को ले लिया D1, अगली को ले लिया, ठीक है, D0। मान लो पहली बात तो क्या है ना कि ये 4 बिट है और ये जो फार्मूला हम बना रहे हैं 3 बिट का है, तो ये याद रखेंगे, ये 3 बिट का फार्मूला है। 3 बिट के फार्मूले के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो 3 बिट का फार्मूला जब हम यहाँ से निकालेंगे वी डैक का आउटपुट, तो 2² D2 प्लस 21 D1 और प्लस 2 की पावर 0 D0। तो ये जो इसका सबस्क्रिप्ट होगा D0, वही उसी की पावर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, D1 2 की पावर 1, D2 2 की पावर 2, या फिर D3 2 की पावर 3। तो ये जनरल इक्वेशन है एक डैक की 3 बिट की। अब ये तो आपने देख लिया, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आपका रिजोल्यूशन, जिसकी वैल्यू के है। और के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फुल स्केल वैल्यू या फिर VFS और अपन 2 की पावर n-1, n है बिट्स का नंबर, जितनी भी बिट्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि फुल स्केल वैल्यू अपन 2 की पावर जैसे 3 है तो 3-1, या फिर क्या हो गया VFS अपॉन 7। तो यहाँ पे V फुल स्केल अपॉन 7 जो होगा वो इसका रिजोल्यूशन होगा, ओके। जैसे कि K इक्वल टू VFS अपॉन 2 की पावर 3-1, इसका मतलब क्या हो गया 7K, ओके। पहले फुल स्केल वैल्यू निकालना देखते हैं। तो फुल स्केल वैल्यू का क्या मतलब है, आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, वही आपका फुल स्केल वैल्यू होता है। मतलब जो आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हो सकता है वही आपका फुल स्केल वैल्यू है, या फुल स्केल आउटपुट VFS, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके आगे ये क्या हुआ, ये 3 बिट का है, 3 बिट के लिए अगर VFS 3 बिट का है तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस वाले फॉर्मूले से VFS अपॉन 2 की पावर n-1 इक्वल टू K, ये K के इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो टर्म है 2 की पावर n-1, इसको दूसरी तरफ भेज के K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा K इंटू 2 की पावर 3-1, या फिर 7K, या फिर 7K, मतलब वही चीज़ 7 इंटू K या 7K। तो VFS हमारा यहाँ पे 7K के इक्वल है, ओके। 3 बिट के लिए आपका VFS वैसे तो जो होगा ये 7 इंटू K के इक्वल है, तो वो आपका होगा 8 वोल्ट, ये एनालॉग वैल्यू है VFS की, ओके। 3 बिट के लिए अब देखो ये तो पता है, ये 3 बिट के लिए मैक्सिमम वोल्टेज हमारा निकल सकता है 8। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन अगर हम निकालना चाहें शॉर्ट में तो ये हो जाएगा आपका 8/7, ओके। तो ये 1.00 समथिंग के फॉर्म में आपका रिजोल्यूशन आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 13 था वो 4 बिट का था, वहाँ पे 13 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे कुछ कम ज़्यादा मिलेगी। जैसे यहीं पे देख लो, अगर मैं इस K को निकालना चाहता हूँ तो K को निकालने के लिए VFS है 8, तो 8/7 कर दूंगा, जो मैंने अभी बताया अभी VFS 8/7 आपका K दे देगा 3 बिट के लिए।
अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये D2, D1, D0 आर आपका डिजिटल इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये इनपुट बिट्स है, डिजिटल इनपुट बिट्स, इन्हीं का यूज़ करके हम ये आउटपुट, वो भी एनालॉग टाइप का आउटपुट निकाल रहे हैं, ये याद रखेंगे। अच्छा, के की डेफिनेशन क्या होती है, देखो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए इसको यूनिटी बना के देखो, तो ये याद रखें हमेशा D2, D1 और D0 अगर ये 0, 0, 1 के फॉर्म में है, देखो यहाँ पे देखो आपका ये जो फॉर्मूला है वी डैक आउटपुट का K इंटू ये है, अगर आप ये शुरू के दोनों टर्म को हटा दो, मतलब D2, D1 को आप 0, 0 कर दो, केवल D0 को रहने दो। अब क्योंकि 2 की पावर 0 वैसे भी 1 होता है और D0 भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, वी डैक K के इक्वल आ जाएगा। तो जब आपका इनपुट 0, 0, 1 होता है उस मोमेंट पे आपका जो K होता है वो वी डैक के आउटपुट के इक्वल होता है। तो यहीं से ये डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकल के आई वी डैक की, वी डैक इज इक्वल टू K। रिजोल्यूशन K इज कॉल्ड द LSB वोल्टेज। तो रिजोल्यूशन K यहाँ पे क्या बन जाता है, ये जो 1 है ना, ये क्या है, ये LSB है, क्योंकि MSB और बीच वाली बिट तो 0 हो गई, तो आपका जो K होता है वही आपका LSB वोल्टेज बन जाता है। तो ये आपका रिजोल्यूशन की डेफिनेशन एक तरीके से बोली जाएगी। तो इस पूरे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ केवल ये फार्मूला, ये रिलेशन है, ये जो ये आपका एक तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है VFS/2 की पावर n-1, और यहाँ पे याद रखेंगे ये -1 डिवाइड, मतलब -1 हो रहा है, कहीं कहीं नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको ऐसे बता दिया। और बाकी आपका ये वाला फार्मूला जो है, ठीक है, वी डैक का फार्मूला, ये वी डैक आउटपुट इक्वल टू K इंटू आपका 2² D2 प्लस 2 D1 प्लस 2 D0। तो ये तो 3 बिट के लिए, इसी तरीके से 4 बिट और n बिट के लिए भी होगा। ये एक तरीके का आपका डैक था, सबसे बेसिक जो डैक होता है। उसके बाद R2R डैक देखते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप याद रखेंगे कि इस तरीके से रजिस्टर होते हैं, जैसे ये रजिस्टर 2R, अगला वाला भी 2R, और लास्ट में जो 2R होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है। उसका मेन काम तो कैलकुलेशन में नहीं होता, बट उसकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे क्या होगा कि हर 2R रजिस्टर के बीच में एक R रजिस्टर जुड़ा होगा, इस तरीके से। तो ये जो 3 रजिस्टर है, ये 3 बिट का आप हमारा R2R, इसको बोलते हैं R2R लैडर डैक। ओके, ये 3 बिट का है। तो इसी में हम क्या करते हैं, ये एक स्विच है, हर एक वाले रजिस्टर में एक स्विच होता है, हर एक रजिस्टर में 2R वाले रजिस्टर में, और वो स्विच आपका कनेक्ट हो सकता है या तो इससे रेड वाले वायर से या ग्रीन वाले वायर से। रेड का मतलब है VR का मतलब है 1, और ग्राउंड का मतलब है 0। इसका मतलब क्या है, मान लो आपको इनपुट दे दिया 1, 0, 1, तो आप क्या करोगे, पहले वाले को कनेक्ट कर दोगे इससे रेड वाले से, दूसरे वाले को कनेक्ट कर दोगे इससे 0 से, क्योंकि 0 है ग्राउंड से, तीसरे वाले को फिर से रेड से। तो इसमें क्या होगा कि इस रजिस्टर पे कोई भी सब, मतलब इस पे ग्राउंड हो जाएगा, बीच वाले रजिस्टर पे ये आपका 1 वोल्ट से जुड़ जाएगा। तो फिर इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखो लंबा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे नोडल लगाना पड़ेगा, इस और ये 3 जगह पे, इन तीनों जगह पे नोडल लगाना पड़ेगा। आप नोडल लगाओगे, उसके बाद सॉल्व करके तब कहीं आपका वी डैक का आउटपुट निकल के आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, वो उस पर ध्यान देते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हमने देख ली, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो MSB होता है, MSB जो होता है वो आपका आउटपुट साइड में होता है। ये मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला, ये आप आगे से चल के समझेंगे कि यहाँ मैंने इसको आपके ध्यान में इस चीज़ को क्यों लाया, क्योंकि कहीं पे किसी डिवाइस में ऐसा हुआ कि आपका ये उल्टा भी हो जाएगा। तो वो देखते हैं MSB इसमें आउटपुट साइड में, ये तो याद रखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वी डैक का या फिर वी डैक आउटपुट का, वो होगा K इंटू 2² D2 प्लस 2 D1 और प्लस 2 D0। अब आप कहेंगे ये तो सेम फार्मूला है जो ऊपर था, बट यहाँ पे क्योंकि ऊपर मैंने क्या बोला था 2 की पावर n-1 हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका VFS हो रहा था K, यहाँ पे मैंने कहा था ये जो -1 है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैंने इसी वजह से बोला था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो ये K है, ये K ही है, ये चीज़ K है। तो पहली बात तो K का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, यहाँ पे VR से कंपैरिजन होता है, V रेफरेंस से, और नीचे 2 की पावर क्यूब या फिर 2 की पावर n ही होता है। यहाँ पे जो होगा वो VR/2 की पावर n होगा। यहाँ VFS था, यहाँ पे VR है, यहाँ -1 हो रहा था ऊपर वाले फिगर में, यहाँ पे R2R लैडर डैक में कोई भी -1 नहीं होता। अब अप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ DAC हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K, दोनों जो अलग अलग तरीके के DAC हैं, डैक हैं, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं K की वो अलग है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K की वैल्यू को याद रखना कि दोनों के लिए अलग है। तो ये फार्मूला तो अब याद ही हो गया होगा, काफ़ी सिंपल फार्मूला है, K मल्टीप्लाई करना है, K का एक रिलेशन होगा VFS/2 की पावर n-1 या फिर VR/2 की पावर n। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। डिफरेंशियल एम्पलीफायर सिंपल होता है, ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर ये यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी लिख दिया, आप याद रख लो। जो आइडियल ओपैम होता है वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। जैसे ये ओपैम है, मान लो ये ग्राउंड है, इस तरीके से नीचे ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड है तो ऊपर भी वर्चुअल ग्राउंड हो गया आपका।
ये वर्चुअल ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपने कुछ जोड़ा है रजिस्टर, ये आपने सप्लाई दी हुई है। तो इसमें करंट हमेशा कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। इसको ऐसे ये जोड़ दिया RF, तो करंट हमेशा ऐसे जाती है, इस पाथ को फॉलो करेगी और ऐसे, मतलब टेक्निकली कभी भी आपका करंट इस ओपैम्प के अंदर से नहीं जाती, हमेशा इस ऊपर वाले पाथ से जाती है, क्योंकि ये भी ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे, ये दोनों तो ग्राउंड पे ही हो गए, ये दोनों ग्राउंड पे हो गए, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई दो चीज़ें ग्राउंड पे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस वजह से कभी भी आपका करंट ओपैम्प के अंदर से नहीं जाती। आइडियल ओपैम्प डोंट टेक करंट, इसका ये मतलब है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद हेल्प ऑफ ओपैम्प ही बनता है। इसका कुछ गेन है AD। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये VP है और ये VN है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, मान लो, ओके। तो V आउटपुट जो होगा वो क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस और इनटू ये गेन इनटू डिफरेंस के इक्वल होता है। ये मैंने लिखा है गेन इनटू डिफरेंस, तो गेन इनटू डिफरेंस के इक्वल होता है इसका आउटपुट, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि ये आपका 1.00000001, ये 1.00, ठीक है, ये 1। अब जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका बहुत छोटा डिफरेंस आएगा। एक्चुअली में ऐसी ही वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे गेन की वैल्यू बहुत हाई होनी जरूरी है, ठीक है, हाई गेन। अगर गेन मान लो बहुत हाई है, 10 की पावर 6 है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये उसको अच्छी खासी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ओके, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे गेन ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है डैक के अंदर वो है बाइनरी वेटेड डैक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ऊपर आपको बोला था कि इस चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि MSB वहाँ पे क्या था, आउटपुट साइड में था, यहाँ पे जो MSB है वो आपका इनपुट साइड में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा याद रखने का। आपका R2R लैडर डैक और बाइनरी वेटेड डैक में ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। देखो ये जो MSB है ये आपका इनपुट साइड में है, आउटपुट आप यहाँ पे ले रहे हो V डैक का, तो यहाँ पे आउटपुट साइड में क्या होगा, LSB होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू MSB, और सबसे ज़्यादा करंट जो फ्लो होगी वो MSB से होगी। ऐसा क्यों है देख लो, यहाँ पे केवल रजिस्टर लिया है R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 4R, ठीक है। यहाँ पे हम रजिस्टर की वैल्यूज़ को ही उसी तरीके से डिफर करते हैं, जैसे 2 की हम जो फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 की पावर 1 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे रजिस्टर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को ही ले लिया, 2R 4R 8R, और ये D0 D1 D2 D3 हमने यहाँ पे ये स्विच लगा दिया है। अब जैसा भी आप इनपुट दोगे, मान लो आपने इनपुट दिया 1011, तो आप इस D को इससे जोड़ दो, इस D2 को आप ग्राउंड से जोड़ दो, इसको हाई से जोड़ दो, इसको भी हाई से जोड़ दो, और उस हिसाब से आपको इसके ऊपर से निकल के आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे सारी नोड्स आपकी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि नोड्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये आपका जो V डैक होगा वो आपको इस जगह भी V डैक ही देगा, ओके, सेम ही आपका ये वोल्टेज होगा पूरे में। तो इसमें क्या है, इसी वाली नोड में आप करंट की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट पूरा आंसर चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सॉल्यूशन की नीड नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि आपका K क्या होता है, यहाँ पे वापस से क्या आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, या फिर VR अपॉन 2 की पावर 3-1, या फिर इक्वल टू VFS अपॉन 2 की पावर 3-1। अगर दोनों इक्वल हैं यहाँ पे तो VR जो होगा वो VFS के इक्वल होगा इस जगह पे, हियर इस वाले के अंदर, बाइनरी वेटेड डेक के अंदर VR जो होता है V रेफरेंस इक्वल टू फुल स्केल वैल्यू के इक्वल होता है। K डिपेंड्स ऑन सर्किट पर VR डोंट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो सर्किट है ये सर्किट डिसाइड तो कर रहा है किसकी वैल्यू को, K की वैल्यू को, पर VR डिसाइड नहीं कर रहा। मतलब सर्किट VR की वैल्यू को डिसाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि VR की वैल्यू फिक्स हो गई है VFS पे। जो आपका VFS की वैल्यू होगी तो वही आपकी VR की रेफरेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो VR की वैल्यू सर्किट पे डिपेंड नहीं करती है, बट आपका K की वैल्यू इस सर्किट पे डिपेंड करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 तरीके के डैक हमने देखे, एक आखिरी भी देख लेते हैं, ओके। तो आखिरी वाला डैक आपका इन्वर्स R2R लैडर डैक है। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये याद रखेंगे। इफ़ ओपैम हम क्या करते हैं कि इस जो आउटपुट हमें मिल रहा था इसमें V डैक का आउटपुट जो मिल रहा था ऊपर से, ठीक है, इसके ये इन्वर्स लैडर से, इसमें हमने एक ओपैम को जोड़ दिया। इफ़ ओपैम इज कनेक्टेड इन अबव टाइप ऑफ डैक देन, ठीक है, अबव मतलब इस वाले की बात कर रहा है, बाइनरी वेटेड की, इसकी नहीं बात कर रहा है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इसमें हमने अगर एक जो हमें आउटपुट मिल रहा था, मतलब ये वाला आउटपुट, ये जो आउटपुट मिल रहा है, इसके आगे हमने एक अगर ओपैम को जोड़ दिया तो क्या होगा देखते हैं। तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्टिंग ओपैम है। आप इनपुट कब कहाँ दे रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हो, इन्वर्टिंग ओपैम है। तो V आउटपुट इज -2RF अपॉन R, और फिर इसमें ये जो पूरा आपका निकलता था वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपका जो आउटपुट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वहाँ पे RF और R भी मैटर करेगा। तो ये R है,
ये आर एफ है, तो ये वैल्यूज़ मैटर करेंगी। तो बस ये सिंपल सा है, देखो नोट्स में था तो मैंने शॉर्ट नोट्स उसका बना दिया, आप याद रख सकते हो इस बात को। इन्वर्स आर टू आर लैडर डेक में और आर टू आर लैडर डेक में केवल एक डिफरेंस है, वो है ये माइनस साइन का। आपको याद रखना है इन्वर्स आर टू आर लैडर का जब आंसर निकालेंगे वी आउटपुट या फिर वी डेक, तो वैल्यू सेम होगी वी आर अपॉन 2 क्यूब या फिर 2 की पावर n, बट यहाँ पे माइनस आपका एक्स्ट्रा होगा, तो ये याद रखेंगे। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पे डेक कवर हुआ।